हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चन और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है। क्वेश्चन नंबर है 30 और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 38 एंड उसका सॉल्यूशन भी मैंने लिखा है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम। अगर कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है तो उसका मास क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब इमेजिन करना थोड़ा टफ है। एक छोटा सा एटम जिसको अपन देख भी नहीं सकते, उसका मास यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अगेन मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये पूरा के पूरा क्वेश्चन है। 1 मोल कार्बन मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन और 6.022 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स। ये कहाँ से आएगा, मोल कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मोल कार्बन का मास हो जाएगा 12 ग्राम और उस अगर 1 मोल कार्बन है तो वी कैन से दैट 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है 1 मोल कार्बन। तो हम ये दोनों इक्वेशंस को लेके और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि इफ 6.022 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर एटम्स कार्बन के हैं तो उसका मास होता है 12 ग्राम। इतना बंच ऑफ कार्बन किसी कंटेनर में पड़ा है तो वो बोला जाएगा 12 ग्राम है। तो 1 एटम अगर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, 12 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 10 की पावर 23 और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.993 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 ग्राम। सो बहुत 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 लो वैल्यू आएगी बिकॉज इट्स जस्ट 1 कार्बन। बट अगर ऐसे किसी भी एटम का क्वेश्चन पूछ लेता है, नाइट्रोजन का 1 एटम का मास क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, फ्लोरीन का क्या है, या लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तो हम क्या है कि एवोगाड्रो नंबर जो है और उसका जो एटॉमिक मास है वो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर देंगे तो हमारे पास वो जो भी एलिमेंट है उसके 1 एटम का मास आ जाएगा। और अगेन इस क्वेश्चन के लिए क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सारी की सारी चीज यहाँ पे कहाँ से आ रही है, मोल कॉन्सेप्ट से आ रही है कि 1 मोल मतलब उसका जो एटॉमिक मास है वो मास हो जाएगा और एवोगाड्रो नंबर है उतने उसमें एटम्स हो जाएंगे। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू नो द मोल कॉन्सेप्ट।